मेरे बारे में एक वाकया सन 2003 की बात है। मैं गुम हो गया था पढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में, 2 साल तक घर नहीं पहुंचा था। तो 2 साल के बाद में जब मैं मिला, बच्चा था मैं उस वक्त में, बहुत ज्यादा कॉमन सेंस इतनी मतलब नहीं थी हमें। शायद सन 2001 की बात है, 2-3 की नहीं, 1 की बात है। अब से तकरीबन 24 साल पहले की बात है। बच्चा ही था उस वक्त, बहुत ज्यादा उम्र थी नहीं। गुम हो गया था मैं, कहीं किसी और शहर में चला गया। तो मैं जिस मदरसे में था, हिफ्ज पूरा करके मैं कुरान बढ़िया याद कर लिया था, अच्छा याद कर लिया था। तो मेरे अपोजिट में जो लड़का था, मेरे ही गांव का था, उसने आकर मेरे गांव में मेरे अब्बा से क्या कहता है, उसने आके बोला मेरे अब्बा से कि सालिम तो बिगड़ गया है, अब्दुल्ला बिगड़ गया है, वो फिल्में देखता है, आवारा हो गया है, पढ़ता नहीं है, घूमता है, यहां तक कि वो खैनी खाता, गुल करता है। देखिए ये सब जो हमारे नौजवान खाते हैं ना, पुड़िया मुंह में डाल करके एकदम बिल्कुल खूब दबा के रखते हैं पुड़िया, वो विमल क्या क्या खाते रहते, गुल करते हैं, गुल डालकर जब तक गुल नहीं करेंगे तो पेट साफ नहीं होता उनका। बहुत से लोग बीड़ी पीते हैं, ये सब चीजें आदत होती है कुछ लोगों को। तो उन्होंने कहा कि सालिम गुल खाता है, वो ताड़ी पीता है। आज तक अल्लाह गवाह है कि मैंने एक घोंट, एक सिप जिसको बोलते, एक घोंट भी ताड़ी का ये शराब मेरे हलक के अंदर नहीं गया है। यहां तक कि अगर मैं बीड़ी अगर एक मर्तबा ले लूं, ऐसे खींच लूं जोर से, तो मैं कम से कम 15-20 मिनट तक थूकता रहूंगा, मेरे मुंह का जायका बदल जाता है। बहुत आदमियों को नहीं होती आदत, आज तक हमारी वही आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने एकदम जितनी बुराई हो सकती थी, अरे आपका बेटा बिगड़ गया है, आपका बेटा फिल्में देखता है, आपका बेटा पढ़ता नहीं घूमता है, आपका बेटा आवारा बन गया है, आपका बेटा गुम नहीं हुआ, वो अय्याशी कर रहा है। छोटा बच्चा क्या अय्याशी करेगा, दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं, भूल गए कि हमारा रास्ता, हमारा घर कहाँ, किधर जाना, कैसे जाना है। तो बहरकैफ वो बाद में हम खैर पहुंचे, एक अच्छे इंसान मिल गए, उनकी रहनुमाई, उनकी रहबरी की वजह से। तो पता है मेरे अब्बा ने क्या कहा था उस आदमी को, एक ही जुमला कहा था मेरे बाप ने उनको, मैं वो सुनाना चाहता हूं। असल में मेरे अब्बा ने कहा कि मुझे मेरे बेटे पर, बेटा नहीं, मुझे मेरे परवरिश पर पूरा यकीन है कि मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता, तुम गलत हो सकते हो। कहा क्यों, कैसे आप कह सकते हैं, मैंने देखा उसको, मैं जहां रहता हूं वहीं रहता है आपका बेटा, मैंने देखा उसको फिल्में देखते हुए, मैंने देखा उसको आवारा बनते हुए, मैंने देखा उसको गुल करते हुए, उसको बीड़ी सिगरेट पीते हुए, उसको ताड़ी पीते हुए, उसको शराब पीते हुए, मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी परवरिश पर पूरा यकीन है, मैंने अपने बच्चे को एक लुक्मा भी हराम नहीं खिलाया है, मैंने हलाल रिस्क देकर अपने बच्चे की परवरिश की है, और मुझे मेरे रिस्क पर यकीन है वो बच्चा कभी भी गलत रास्ते को चुन नहीं सकता है। बस इतना जवाब था मेरे अब्बा का। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को किसी तरह पहुंचा दो लाकर। 6-7 महीने के बाद मैं घर आया, पूरे गांव के अंदर में ये शोर, वो लड़का बिगड़ गया है, वो लड़का पढ़ता नहीं है, वो लड़का आवारा बन गया है। सब लोग बोलते हैं ना, गांव में कोई रूमर फैल जाए तो कभी कभी होता कुछ और है और रूमर कोई और फैल जाता। हम 6 महीने के बाद पहुंचे। अब 6 महीने के बाद पहुंचे तो एक तरफ ये बात कि लड़का आवारा है, तो अब कैसे एग्जाम लें कि भाई लड़का कंप्लीट है कि नहीं है, लड़का कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो हम जब नमाज पढ़ने के लिए गए, रमजान का महीना आया, तो सबने कहा मेरे अब्बा से, क्या आप बोलते थे कि नहीं आपका बेटा पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो कुरान सुनाएगा ना आपका बेटा तरावी में। तो हमसे अब्बा ने पूछा कि बेटे क्या है, कुरान याद किए हो? हमने कहा बिल्कुल अब्बा सुनाऊंगा। ताज़ा ताज़ा कुरान याद करके आया था। उन्होंने कहा कि भाई मेरा बेटा सुनाएगा कुरान। 10 दिन की बात हुई कि 10 दिन के अंदर में कुरान पूरा होगा। मैंने 10 दिन नहीं, मैंने 8 दिन के अंदर पूरा कुरान सुनाया। फिर दूसरी मस्जिद में सुनाया 10 दिन का कुरान उसी रमजान। फिर एक और मस्जिद में 6 दिन का कुरान सुनाया, यानी एक रमजान में 3 कुरान मैं उस वक्त शायद नाबालिग था, दाढ़ी नहीं आई थी, मैंने 3 मस्जिद में
कुरान करीम सुनाया, तब अब्बा ने उस दिन कहा सब लोगों के सामने, मैंने कहा था ना कि मुझे मेरी परवरिश पर यकीन है, अल्लाह के नबी की हदीस झूठी नहीं हो सकती। अगर आपकी परवरिश आपके औलाद के लिए सही है तो आपकी औलाद कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकती, आपकी औलाद कभी गलत रास्ता इख्तियार नहीं कर सकती। आप अपनी औलाद को सही परवरिश कीजिए, इंशाअल्लाह कभी आपकी औलाद शराबी नहीं होगी, कभी आपकी औलाद कबाबी नहीं होगी, कभी आपकी औलाद आपकी नाफरमानी नहीं करेगी। लेकिन एक एक लुकमा देखकर आप अपने बच्चे और बच्चियों को खिलाइए, तो कल क़यामत में इंशाअल्लाह यह बच्चा आपके लिए निजात का जरिया बनेगा। आज हमारे नस्ल में वो चीज नहीं है, आज हमारे जवान बुज़दिल हैं। मैं अगर खुलकर बोलता हूं तो लोगों को डर लगता है कि मौलाना अब्दुल्ला, हमें डर लगता है बोलते हुए, लेकिन आपको डर नहीं लगता। हमने कहा कि किस बात का डर है? हमारी शरीयत कहती है कि खुलकर बोलो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो। हमारी शरीयत में है कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन, जालिम बादशाह के सामने खुलकर बोलना, हक बात बोलना सबसे बड़ी बात होती है। और जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करो कि तुम जालिम हो, ये जब ही बोल सकता है जब दिल के अंदर ताकत हो, जब ईमानी ताकत मजबूत हो, वरना कोई बुज़दिल नहीं बोल सकता। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मेरी आदत है अगर कोई जालिम है, कोई मुजरिम है, तो उसको बोलने में हम पीछे नहीं हटते हैं कि भाई तुम जालिम हो, तुम मुजरिम हो, तुम जुर्म कर रहे हो, तुम्हारा ये काम गलत है। चाहे वो सीएम हो कि पीएम हो कि प्राइम मिनिस्टर हो, डरने की क्या जरूरत है? भारत का संविधान भी कहता है ना, आर्टिकल नंबर 19 में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। अभी एक आलिम दीन के हाथ में हथकड़ी लगी, जुबान नहीं खुल रही थी लोगों की, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लोग खामोश थे कि नहीं अगर मैं बोलूंगा तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगा दी जाएगी। लेकिन अल्लाह ने मौका दिया, मैं बोला और आज भी बोलता हूं कि अगर इस देश के अंदर इस देश को तरक्की करना है तो अगर कोई हक बात बोलता है तो उसको गलत मत समझो। अगर कोई लफ्ज कुत्ता बोलता है तो जो जालिम है, जो बेटियों की इज्जत लूटते हैं, जो घोटाले करते हैं, जो जानवरों के नाम पर इंसान को मारते हैं, जो धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाते हैं, यकीनन वो कुत्ते से बदतर उनका काम है। अगर उन्होंने बोला है तो आप कहते हैं कि उन्होंने हेट स्पीच दी है, उन्होंने गलत बात कही है, तो ठीक है। इस देश के अंदर हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है। सलमान साहब, मुफ्ती सलमान ने ये बात कही है, आप उनको अरेस्ट कर लिए, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था। हालांकि देश का कानून कहता है, भारत का संविधान का दफा नंबर 15 कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कार्रवाई करना गलत है। अगर सलमान साहब के हाथ में हथकड़ी लग सकती है, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी के हाथ पर हथकड़ी लग सकती है, जो मुजरिम है हथकड़ी लगे, ठीक है। लेकिन अगर कुत्ता बोलना जुर्म है तो राजा सिंह 12 कुत्ता बोलता है, उसके ऊपर एटीएस क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? कपिल मिश्रा 100 मरतबा हेड स्पीच दे चुका है, उसको क्यों नहीं जेल के अंदर डाला जाता है? और जनाब वो यति नरसिंहानंद दासना के महामंडलेश्वर, वो 100 मरतबा हिंदू महासभा के उन्होंने, बल्कि धर्म संसद के स्टेज से आग बगलते हैं, गलत बोलते हैं, आग उगलते हैं अपनी स्पीचों के अंदर, उनको एटीएस वाला नहीं पकड़ता है। ऐसा क्यों? अनुराग ठाकरे मंत्री साहब, वो तो सीधे गोली मारने की बात करते हैं, उनके हाथ में हथकड़ी नहीं लगती है। ऐसा क्यों? देश एक है, कानून एक है, तो कार्रवाई दो तरफा क्यों हो रहा है? अगर कहीं पर मस्जिद को बुलडोज किया जाता है कि भाई ये गलत जमीन पर बनाई गई है, तो सैकड़ों मनादिर भी गलत जगह पर है, उनको बुलडोजर से बुलडोज क्यों नहीं किया जाता है? ये बातें वो है जो बोलने से ताल्लुक रखती है, चूंकि संविधान हमें बोलने की इजाजत देता है। ये बात वही कर सकते हैं जो जिनके अंदर ताकत हो, बोल सकता है।
आप में से भी बहुत से लोग होंगे, बोलते होंगे लेकिन डर जाते होंगे। नहीं, एक बात याद रखिए, जहां ईमान है वहां डर नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अल्लाह से डरना है, बाकी किसी पीएम सीएम से नहीं डरना है। और हमें जिंदगी गुजारनी अपने संविधान के मुताबिक, और कुछ नहीं। तो बात यहां चल रही थी कि भाई हम सबको अपने ईमान को बचाना है। किससे? शिर्क से। ये इतना खतरनाक जुर्म है। आदमी पाबंदी से नमाज भी पढ़ ले, आदमी ज़कात भी दे दे, आदमी रोजा भी रख ले, आदमी हज भी कर ले, सब कुछ कर लेता है, लेकिन अगर ईमान में जर्रा बराबर कमी है ना, जर्रा बराबर शिर्क है, क्या भाई फला काम तो किसी पीर से हो जाता है, फला काम किसी अल्लाह के वली से हो जाता है, फला काम तो हम उस आलिम दीन से करा लेंगे अल्लाह को छोड़कर, तो ये अकीदे में गड़बड़ी है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर आदमी के ईमान में जर्रा बराबर खोट हो तो मरने के बाद उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका ईमान कमजोर है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। हिंदू भाई, हमारे अकीदे के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, क्या हिंदू भाई पुण्य नहीं करते? बहुत पुण्य करते, बहुत पुण्य करते हैं। वो मंदिरों में कम दान देते हैं, करोड़ों रुपए दान देते हैं, वो भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर देते हैं, लेकिन क्या मरने के बाद वो उन दान की वजह से, उन पुण्य की वजह से जन्नत में जाएंगे? नहीं जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए क्या शर्त है? जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है, और ईमान है ही नहीं उनके पास। जन्नत में जाने की चाबी ईमान, और ईमान उनके पास नहीं है तो वह जन्नत में नहीं जा सकते। शिर्क की मखालफत कुरान में भी है, और शिर्क की मखालफत वेदों में भी है, और शिर्क की मखालफत बाइबल में भी है, और शिर्क की मखालफत गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। कुरान में कैसे? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, शिर्क के अलावा जिसको चाहेगा माफ कर देगा। शिर्क माफ कराना है तो जरूरी है कि तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, सच्चे दिल से तौबा करोगे तो तभी वो चीज वहां से हट जाए। जितने भी लड़के हट जाओ वहां से हट जाओ भाई, क्या मामला, हट जाइए वहां से, हटिए वहां से। क्या है आप लोगों को ये निज़ाम हमको नहीं समझ में आता। इधर औरतों को बैठा देते, इधर मर्दों को बैठा देते। आइंदा से इस तरह जलसा नहीं कीजिएगा। जलसा करना है तो औरतों के लिए खास अलग पिंडाल बनाइए, नहीं तो एक पिंडाल में एक जगह पे मर्द है। देखिए क्या हो रहा है, मेला हो गया है। तो अरे भाई वहां से हट जाइए ना, जितने भी मर्द हजरात हैं हटिए वहां से। क्या मतलब है आपके जलसों का, तकरीर का? इतनी देर से तकरीर कर रहे हैं, दस्तारबंदी का जलसा है। अरे वहां हटाइए, वहां से उन लोगों को हटाइए। जलसा करते हैं आप लोग, जलसा करने का जो तरीका है उसके हिसाब से जलसा कीजिए। इतनी देर से इस्लाह की बातें हो रही, समझ में नहीं आ रही, वहीं घुसे चले जा रहे हैं। किसकी तबीयत खराब? औरत है तो उसके गार्जियन को कहिए लेकर जाएगा, बाकी सब वहां क्यों खड़े हो गए? बैठिए आप लोग इधर, उनको लेकर जाइए। जो है उनके यहां पर कोई होंगे उनके रिश्तेदार वगैरह, कौन है उनको लेके जाइए, बाकी सब बैठिए इधर आकर। बीमारी છે मुंशी वहना तो स्वागत न पड़ा। बढ़िया, हाँ बीमारी है, बीमारी है, उनको लेकर जाइए 2-3 आदमी, बाकी और सब बैठ जाइए। क्यों खड़े हो गए हैं वो लोग सब? आप लोग बैठ जाइए भाई, इधर आके बैठ जाइए। अब दुआ करा दीजिए, दुआ करा दीजिए, खत्म कीजिए जलसे को।
अलग ऐसा नहीं होता है। आप ब्लॉक कीजिए इसको, एकदम बिल्कुल ब्लॉक कीजिए। नजरें मर्दों की नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? आइंदा से कीजिए तो इसको पूरा ऐसे ब्लॉक कर दीजिएगा, ये जरूरी चीज है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए कि जितनी भी औरतें हैं